जो पूरा मामला है बताया जा रहा है कि आपके चाचा लगते हैं अजय सिंह जी, और उन्होंने रंगदारी मांगा तेल व्यवसायी से और गोलियां भी चलाई और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी हो गई। साथ ही साथ आपके पिताजी जो हैं कन्हैया सिंह जी, उनका भी इस केस में नाम दे दिया गया है। तो इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कहेंगे आप? जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज़ हॉल्ट। और जैसा कि बेगूसराय की जनता जानती है कि पिछले दिनों बीरपुर में एक मामला निकलकर सामने आया, जहां एक तेल व्यवसायी से किसी अजय सिंह के नाम के अपराधी ने रंगदारी मांगी और फिर उसी के एवज में उन्होंने उनके घर पर जाकर गोलियां भी चलाई थी। और उसके इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने अजय सिंह और उनके साथियों को गिरफ्तार भी किया। वहीं केस में 2-3 और लोगों का नाम सम्मिलित किया गया, जिसमें उसी अजय सिंह के बड़े भाई कन्हैया सिंह जी का नाम है और भी लोग के नाम है। तो हमारे साथ अभी मैं बीरपुर में ही हूँ, जगदर में हूँ, और हमारे साथ मौजूद हैं कन्हैया सिंह के पुत्र हैं शुभम सिंह जी हैं। मिलवाइए शुभम सिंह जी से। कैसे हैं शुभम भाई? ठीक है, अच्छे हैं। पूरा ये जो मामला हुआ है, जो पूरा मामला है बताया जा रहा है कि आपके चाचा लगते हैं अजय सिंह जी, और उन्होंने रंगदारी मांगा तेल व्यवसायी से और गोलियां भी चलाई और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी हो गई। साथ ही साथ आपके पिताजी जो हैं कन्हैया सिंह जी, उनका भी इस केस में नाम दे दिया गया है। तो इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कहेंगे आप? हम तो सबसे पहले तो इतना ही कहेंगे कि जो बीरपुर प्रखंड क्षेत्र में जो राजनीतिक गतिविधि चल रही है, जिसमें आरोप प्रत्यारोप का सब दिन से रहा है, और आरोप प्रत्यारोप तो ऐसा लगता है कि जैसे लगता है कि हम ही सबसे बड़ा संगीन अपराध कर रहे हैं, सबसे बड़े अपराधी हैं। इस तरह का हमेशा आरोप लगता आया है। जैसा कि हम बता सकते हैं कि इस घटना के बारे में हमारे पास पहले से जानकारी आई थी। इस घटना को होने से पहले जैसे 19 को ये घटना हुआ है, उससे पहले जिस डेट में उनके साथ कुछ बदसलूकी हुई थी पीड़ित परिवार के साथ, हमसे उनकी बात भी हुई थी, जिसका कुछ रिकॉर्डिंग हमारे पास है। आप हमको रिकॉर्डिंग देंगे? हाँ, काहे नहीं, एकदम दे सकते हैं। जो भी बात हुई है सब खुल के आप चला भी सकते हैं। उन्होंने जो भी कुछ कहा वो भी आप सुन सकते हैं। मैंने उनको जो उसमें राय विचार दिया वो भी आप सुन सकते हैं। हम भी एक सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए हैं, और सब दिन से हम अपने क्षेत्र में कहीं ना कहीं, जब से हम अपना होश आवाज़ संभाले हैं, सामाजिक काम और सामाजिक गतिविधि से जुड़े हुए काम किए हैं। कुछ भी मेरे माध्यम से ऐसा कोई काम नहीं किया गया है जिससे कि किसी आम जनमानस को ठेस पहुँचे, परेशानी आए या फिर तकलीफ़ हो। हमारे माध्यम से हमेशा कहीं ना कहीं किसी को अच्छे काम के लिए ही सहयोग में हम गए हैं। ब्लड डोनेट करना, किसी गरीब का सहयोग करना, किसी परेशान लोगों का सहयोग में खड़ा होना, हर हमेशा मेरा ये रहा है, जिस वजह से भी हम बदनाम होते आए हैं। अच्छा, दूसरी बात है कि रही अब हमारे पिताजी का नाम दे देना। चलिए ठीक है, हम मानते हैं कि मेरे पिताजी का आज से 15 वर्ष पूर्व आपराधिक गतिविधि रहा है। बहुत सारे केस दर्ज हुए इनके ऊपर। जिस समय कम्युनिस्ट पार्टी की बोलबाला था, उस कार्यकाल में कम्युनिस्ट पार्टी के स्थितिगत में बहुत कुछ हुआ बीरपुर प्रखंड क्षेत्र में, जिस दुर्घटना में हर हमेशा मेरे पिताजी का नाम करें या ना करें पड़ता रहा। साथ साथ उस समय तो हम लोग बहुत बच्चे थे, और जब से हम अपना होश आवाज़ संभाले हैं, पढ़ लिख करके अपने बिजनेस, अपने कार्य रोजगार को संभाले हैं, तब से मेरे पिताजी कभी भी आज तक 10 साल से लगभग हम लोग अपने आप को सही से सहेज पाए हैं। आज के डेट तक में हमको नहीं लगता है कि कोई आदमी उनको ठीक से देखता भी होगा या फिर पहचानता भी होगा। जो आदमी मेरे दरवाजे से आने जाने का सरोकार रखते हैं, हमारे ग्रामीण हो, हमारे समाज के लोग हों, हमारे प्रखंड के लोग हों, हमारे ज़िले के लोग हों, उन लोगों से जिनकी भी हमारे पिताजी से मुलाकात हुई होगी, उसी लोग के बीच से सब लोग जानते हैं। उसके सिवाय कोई पहचान भी नहीं पाएंगे ठीक से कि मेरे कन्हैया सिंह यही आदमी है। नाम से सब लोग जानता है, गलत नाम से जाने, सही नाम से जाने, जानता सब कोई है। और मेरे समझ से हमको लगता है कि आज तक बीरपुर प्रखंड क्षेत्र में जहाँ तक हो सका किसी का मदद ही हमारा परिवार मीन्स मैं और मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, और आगे कौन क्या करता है उससे हम कुछ नहीं बता सकते हैं। हम अपना भागीदार हैं,
और हम उसी का बात करेंगे। आज के समय में तो बाप बेटा का नहीं सुनता है, भाई भाई का नहीं सुनता है। वो कहीं है तो 8 वर्ष पूर्व से हमारे उनके बीच लगभग 8-9 वर्ष से बंटवारा है। जो आपके चाचा जो हिरासत में, हाँ, हिरासत में है, उनके साथ हमारा बंटवारा लगभग 7-8 वर्ष पूर्व सिर्फ इसी सब गतिविधि के वजह से हुआ था कि आपका अगर इस तरह की असामाजिक गतिविधि रहेगी तो हम आपसे अलग रहना पसंद करेंगे। हमारा घर बेसिकली बीरपुर बाज़ार में ही पड़ता है। उस घर पे हमारे पिताजी 3 भाई हैं। बड़े भाई जो हिरासत में है, मंझले भाई अजीत सिंह हुए, जिनका नाम भी इस FIR में दर्ज किया गया है। अच्छा। जो आरोप गलत है, ये आरोप, और मेरे पिताजी का भी नाम है, और मेरे दादाजी जिनका उम्र लगभग 75-80 वर्ष के आसपास होगा, उनका भी नाम, और वो साइकिल चढ़ते हैं, लगता है साइकिल में भी पेट्रोल लगता है, इसीलिए उनका नाम होगा। तो इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते हैं। आरोप लगाना उनका काम है और इसका जांच करना प्रशासन का काम है। हम राह चलते चलेंगे, किसी का भी आवेदन दे करके, नाम दे करके केस में फंसा सकते हैं, लेकिन प्रशासन का काम है कि इसमें आरोप सिद्ध करना, आरोप की सही जानकारी लेना, सही से जांच पड़ताल करना, फिर जो मुख्य आरोपी होंगे, जो रियल में इस केस में फंसे होंगे, उन लोगों को उचित और दंडनीय कार्रवाई के साथ न्यायालय तक पहुंचाना, हम उसके समर्थन में हैं। पीड़ित परिवार के प्रति हमारा भी संवेदना है, हम भी उनके सहयोगी में से हैं और वो भी हमारे सहयोगी में से हैं। हम दोनों के बीच पारिवारिक संबंध बहुत बढ़िया से, आज से नहीं, जब से उनका परिवार यहाँ है और जब से हमें, तब से रहा है। बीच में एक तीसरे आदमी के वजह से हम लोग को घसीटा जाना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। अब इस घसीटे जाने में हो सकता है कि पीड़ित परिवार के पीछे बहुत राजनीतिक लोग भी लगे हुए होंगे, जो हम लोग को जानबूझ करके इसमें फंसाना चाह रहे हैं, क्योंकि हम भी एक राजनीतिक गतिविधि से बिलोंग करते हैं और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में हम प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं। जयमंगला वाहिनी संगठन में हम लोग का भी कार्यक्रम होते रहता है, हम उस संगठन से जुड़े हुए हैं। पूर्व से जैसे कि SP साहब का कहना हुआ कि उसके घर से तलवार मिला, फरसा मिला, तो हम एक्सेप्ट करते हैं। बिना धारदार तलवार, बिना धारदार फरसा मेरे घर से मिला है, ये सच्चाई है। लेकिन ये जो कोई कहेंगे कि हम उस चीज़ को रख रहे हैं किसी को मारने काटने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। हम खरीदे नहीं हैं, अवार्ड गिफ्ट किया हुआ है, गिफ्ट के तौर पे। हाँ, किन्हीं न किन्हीं राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक दल, संगठन के माध्यम से हमको सम्मानित करने के तौर पे मुझे मिला है। हम कभी खरीदने नहीं गए हैं और मुझे उस चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। लोग गोली चला के जितना काम करता है उतना हम बात से, बोली से, लोग से, व्यवहार से अपना काम कराते हैं। हम लड़के गोली चला के कभी काम करने का, मेरा ये स्थिति हम अपने जन्म से अभी तक नहीं रखे हैं। रही बात मेरे पिताजी का, उनके कार्यकाल में, उनके जीवन के दौर में क्या गतिविधि था, क्या नहीं था, इसके बारे में हमको कुछ पता नहीं है, क्योंकि हम बहुत छोटे थे। गांव की क्या रणनीति थी, क्या राजनीति थी, कौन क्या कर रहे थे, इसके बारे में हमको पता नहीं है। क्यों केस हुआ, क्यों इनका नाम इतना फैल गया, क्यों इनको अपराध जगत में अपराधी कहा गया, ये सब चीज़ की जानकारी मेरे पास उस आधार पे नहीं है जो एक सर्टिफाइड होते हैं। हम सुना सुनाया बता सकते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो अभी जो इस केस का जो मामला है, रंगदारी वाले केस का जो मामला है, जो बहुत तूल पकड़ लिया है, इस केस में आपके पिताजी का नाम है, आपके दादाजी का नाम है, आपके मंझले चाचा जी का नाम है, तो इन तमाम लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? हम तो कहेंगे कि न्यायालय से बढ़ के कोई नहीं है। हाँ। और संविधान प्रधान देश है हमारा, धर्म प्रधान तो हम लोग है ही, हम हिंदूवादी संगठन से भी हैं। इसका मतलब तो ये नहीं है कि हम मुस्लिम को मार के दबाना शुरू कर देंगे। तो फिर हमको अपराधी आप कह रहे हैं, 10 साल पूर्व से आप हमको, 25 साल पूर्व से आप हमको कह रहे हैं, लेकिन विगत 10 वर्षों से हमारे बारे में जानकारी भी तो होगा कि कन्हैया सिंह क्या कर रहे हैं, कृष्णनंदन सिंह क्या कर रहे हैं, अजीत सिंह क्या कर रहे हैं, अजय सिंह क्या कर रहे हैं, गौतम सिंह क्या कर रहा है, शुभम कुमार क्या कर रहा है। हर चीज़ की जानकारी प्रशासन से लेकर आम जनता तक सब लोगों को रहती है। तो इस जानकारी को छुपाने की क्या ज़रूरत है? जो सच्चाई है वो सबके सामने है। अब आप जैसे पूछ रहे हैं कि मेरे दादाजी का नाम है, मेरे पिताजी का नाम है, मेरे चाचा का नाम है, फलना चिलना सबका नाम है, ठीक है, नाम आप दे दिए,
नाम देने से पूर्व, इस घटना को होने से पूर्व जब आपने मेरे पास आया, हमें फ़ोन किया, उसके बाद आप मेरे पास आए, तो क्या हमने आपको बदसलूकी से बात किया? अगर किया तो हमारे पास फ़ोन में उसका रिकॉर्डिंग है, हम उसको भी सुनाएंगे, आपको दे भी सकते हैं। 15-16 मिनट मेरे और पीड़ित परिवार के बीच की वार्तालाप है, आप उसको आराम से सुन सकते हैं। मैंने उसमें क्या कहा है आप आम जनमानस को आप अपने चैनल के माध्यम से सुना भी सकते हैं। और किस करने का बात है तो हम कह ही रहे हैं कि इसमें हम कभी ये नहीं कहेंगे कि ये लोग आरोपी हैं इसमें। काहे कि मेरे पिताजी, मेरा ये घर है, इस घर से बाहर नहीं निकलते हैं। सामने रोड है, उस रोड पे उनका जाना 1-1, 2-2 महीना हो जाता है। इस घर से, अपने घर से पीछे खेत हमारा है, खेत जाना, खेत देखना, गाय माल अपना है वो देखना, नहीं तो अपना। अभी पिताजी आपके कहाँ हैं? अभी तो केस हो गया तो फिर कहाँ है, इसका कोई ना मेरे से बातचीत हो रही है उस दिन से। अच्छा। ना कोई कांटेक्ट है मेरे से। मतलब सब लोग परेशान हैं, अस्त व्यस्त है परिवार? एकदम अस्त व्यस्त है। हम लोग घर में बैठे हुए हैं, हमेशा लगता रहता है कि कब पुलिस आएगा, क्या होगा, नहीं होगा, हमको पकड़ के ले जाएगा। कुछ भी संभव है, पब्लिक मूवमेंट बन जाए, कुछ भी बन जाए, संभव है। जब घटना हुआ है और बदनाम जब मुझे किया जा रहा है तो मेरे साथ कुछ भी होना संभव है। और हम हमेशा इतना ही कहते हैं कि मेरे साथ, मेरे ऊपर बदनामी देने से किसी को कोई फायदा ना हुआ, ना जीवन में कभी कोई फायदा होगा। सच परेशान हो सकता है, सच कभी ढका नहीं जाएगा, पराजित नहीं हो सकता है। शुभम भाई, आपको जिला प्रशासन के तमाम लोग देख रहे हैं, हमारा वीडियो लगभग लोगों तक पहुंच जाता है, तो एसपी साहब से क्या गुहार लगाएंगे आप, और लोकल जो थाना है उनको क्या कहेंगे आप? कुछ है? हम अपने ज़िले के एसपी साहब से, अपने प्रखंड थाना क्षेत्र के थानाध्यक्ष महोदय से बस इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे, सच जो है उसको सच को साबित कीजिए, झूठ को जांच करके जांचोपरांत सही सलामत कीजिए। करना होगा तो ठीक है, नहीं तो एक अपराधी जिसको आम समाज में बहुत लोग चाह करके एक अपराध जगत में नाम कमाने वाले लोगों को सही सलामत सहेज करके शांत व्यवहार में लाना चाहा, आज 10 साल से इस सब लाइन से हट करके अपने काम धंधा रोजी रोजगार में लगे हुए लोग को घसीट करके दोबारा अगर अपराध जगत में खींचता है तो एक बार फिर से अपराध का बढ़ावा होता है। हम यही समझते हैं। हम इस लाइन से बहुत दूर हैं, इस मैटर, इस सिस्टम से बहुत अलग है। हमारा काम धंधा रोजी रोजगार सारा व्यवस्था अलग है। अगर उसके बावजूद भी कोई कहता है कि लूट के, रंगदारी, टैक्स मांग के हम अगर जो संपत्ति बनाए हैं तो हमारी संपत्ति की जांच भी होनी चाहिए, एकदम होना चाहिए। और हम करवाने के लिए खुशीपूर्वक तैयार हैं। और उसमें से अगर एक भी संपत्ति में ये प्रूफ हो गया कि रंगदारी के बतौर रंगदारी असूल करके अगर हम ज़मीन खरीद रहे हैं, घर बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हम उस दिन सारा ज़मीन अपना दान में दे देंगे सरकार को, सारा अपना संपत्ति दान कर देंगे सरकार को। लेकिन ये जांच में प्रूफ होना चाहिए। हम अपने बिजनेस को करने के लिए कितने जगह से क्या लेन देन करके, कैसे करके किए हैं, वो मेरे से ज़्यादा कौन जानेगा। कहने के लिए लोग का मुँह है, कुछ भी बोलेगा, हम रोक भी नहीं सकते हैं किसी को। हमारे संविधान में है कि सबको बोलने का अधिकार है, अपना अपना बात सब लोग रख सकते हैं। इसी माध्यम से आज आप मेरे पास आए हैं तो हम भी अपना बात रख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम जी बात करने के लिए। जी धन्यवाद। तो ये जिनको आप सुन रहे हैं ये शुभम जी हैं, भाजपा के एक्टिव कार्यकर्ता में से हैं, और इनके ही परिवार के एक लोग अजय सिंह, जिनके ऊपर ये मामला चला कि वो रंगदारी टैक्स मांगे, गोली चलाए, जिसकी वजह से वो अभी पुलिस की हिरासत में है। पर इनका ये कहना है कि इनके परिवार के और भी दूसरे लोगों का नाम बेवजह उसमें शामिल कर दिया गया है, जिनमें इनके पिता कन्हैया सिंह हैं, जिनमें इनके चाचा हैं और जिनमें इनके दादाजी का भी नाम दे दिया गया है। खैर, अभी पूरा परिवार अस्त व्यस्त है, तमाम लोग चिंतित हैं और पूरा माजरा आपकी नज़रों के सामने है। तो जिला प्रशासन अगर ये वीडियोस देख रहे हैं तो उनसे भी मैं अपील करना चाहूँगा कि इन्वेस्टिगेशन अच्छे तरीके से होना चाहिए। जो भी लोग इस मामले में संलग्न हैं उन तमाम लोग हिरासत में होनी चाहिए, और जो लोग इसमें सम्मिलित नहीं हैं उन पर थोड़ा सा उनके साथ भी इंसाफ होना चाहिए, थोड़ा नहीं पूरा इंसाफ होना चाहिए। ठीक है, बाकी आप क्या सोच रखते हैं आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और लगातार बने रहें द न्यूज़ हॉल्ट के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर होऊंगा आपकी सेवा में। नमस्कार।